सो आज हम लोग करेंगे लिनक्स के बेसिक कमांड्स। ओके, सो बेसिक कमांड्स जैसे कि लास्ट क्लास में भी था, सो आज भी कंटिन्यू होगा बेसिक कमांड्स। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग बहुत ही फंडामेंटल में थे, आज हल्का सा एडवांस में चलते हैं। ओके, सो इस जगह पे इसका यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर द बेटर व्यू। सो एडिट पे जाकर ये प्रेफरेंस पे कलर वाले टैब पे जाकर यूज सिस्टम कलर को हटाकर टैंगो कलर से ब्लैक ऑन ग्रीन ले लेता हूँ, वो ग्रीन ऑन ब्लैक, राइट। सो ये क्या है तुम लोग को दिखेगा थोड़ा सा, एंड इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल प्लस देकर इसका साइज बड़ा कर लेने से समझ में आएगा क्या कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, सो चलो। ओके, सो इस जगह पे आज का पहला कमांड रहेगा, लाइक हम लोगों को अगर कोई फाइल क्रिएट करना है, ओके, फॉर क्रिएटिंग फाइल पर्पस, अगर मेरे को अपने सिस्टम पे कोई फाइल क्रिएट करना है, सो हम लोग फाइल क्रिएट करने का क्या कमांड होगा सर। सो उस जगह पे हम लोग देखो यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, टच एक टाइप का कमांड है जिसके थ्रू से एक फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ मैं फाइल लिखा हूँ, सो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को फाइल क्रिएट करना है इसलिए मैं फाइल लिख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे फाइल का नाम होगा, ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ ये मेरा फाइल का नेम ही मेरा फाइल है। ठीक है, सो इस जगह पे यहाँ पे ही वैसे और कुछ करना नहीं है, सिंपली अगर मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो जस्ट इंटर कर दूंगा। ओके, एंड अगर एल एस करता हूँ, सो एल एस करने से क्या दिखेगा, देखो एल एस करने के अंदर एक स्टूडेंट वाला अकाउंट के अंदर में क्या क्या है, जैसे कि हर एक अकाउंट के अंदर में डेस्कटॉप रहता है, डाउनलोड रहता है, तो ये सब सारा फोल्डर्स रहता है, राइट। तो उस जगह पे वो सब फोल्डर्स तो है, उसके साथ साथ में फाइल, हम क्या अभी एक फाइल क्रिएट कर दिया तो उस जगह पे ये भी आ गया। ओके, अब मान लो जैसे कि फाइल बनाना तो सीख गए, तो इसके बाद में मान लो मेरे को कुछ सर ऐसे फाइल्स बनाने हैं जो फाइल के साथ डेट हो, जैसे कि मान लो मेरे को एक और फाइल बनाना है, उसका नाम भी फाइल ही होगा, सेम आइडेंटिकल नेम। ठीक है, सो उस जगह पे क्या होगा, एक नाम से तो दो नाम, दो फाइल नहीं हो सकते। टच स्पेस अगर मैं अगर दोबारा फाइल लिखूं तो वो शायद फाइल क्रिएट नहीं होगा। उस जगह पे मेरे को वो सेम फाइल बनाना है, बट उसके साथ में क्या करूंगा, मैं वो फाइल के साथ में कुछ डेट दे दूंगा, तो डिफरेंस आएगा कि हो सकता है दोनों का फाइल नेम सेम है, ठीक है, बट तुम्हारा उसका फाइल का डेट और टाइम अगर उसके साथ में रहेगा तो उस जगह पे क्या होगा, डेट मंथ ईयर। तो ये फाइल का नाम का जो जो फाइल मैंने बनाया, वो फाइल जो है एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया था, तो उस जगह पे क्या होगा, हो सकता है फाइल नेम सेम हो, पर वो फाइल के सामने साथ में मैं अगर डेट दे दूंगा तो उस जगह पे क्या हुआ, वो फाइल और ये जो सिंपल फाइल जो क्रिएट किया उसमें डिफरेंस आ जाएगा। सो इस जगह पे यहाँ पे टच स्पेस फाइल लिखा उसके हाइफन देके तुम्हारा रिवर्स कोटेशन यूज करूंगा। ओके, रिवर्स कोटेशन जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूं तुम्हारा रिवर्स कोटेशन देके यहाँ पे मैं लिख दिया डेट। ओके, डेट, डेट देकर उसके स्पेस देके यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल दूंगा। ओके, उसके बाद डेट को कस्टमाइज करूंगा, जैसे डेट में मेरा रहना चाहिए डे कौन सा है वो रहेगा। ओके, उसके बाद तुम्हारा फिर से हाइफन दूंगा, हाइफन देने के बाद में मैं फिर से परसेंटेज दूंगा, ये मैं डेट का फॉर्मेट बना, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे दे दूंगा मंथ। ओके, फिर यहाँ पे मैं फिर से हाइफन दूंगा, फिर से परसेंटेज दूंगा, फिर यहाँ पे दे दूंगा मैं वाई। ओके, सब यहाँ पे इसको भी मैं डी कैप्स में कर देता हूँ। इस जगह में डेट वन ईयर और इसको रिवर्स कोटेशन से वन कर देता हूँ, तो ये कमांड लेता है कि नहीं। कमांड तो ले लिया सक्सेसफुली, एलएस करके देखता हूँ। So, उस जगह पे देखो एक फाइल मेरा बना है फाइल के नाम से, और दूसरा फाइल भी फाइल के नाम से बना है, बट हुआ क्या है कि उसमें ये फाइल है वो भी फाइल के नाम से ही है, पर वो फाइल का नाम फाइल नहीं शो करके यहाँ पे डेट शो कर दिया, ये कमांड लिया नहीं है सक्सेसफुली। वेट, एक काम करता हूँ,
investigation should be like एरर बोल रहा है कमांड तो लेना चाहिए, तो पहले लेता था, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हुए क्या। अनएक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है। ये फाइल के साथ में जो डेट के साथ में कॉम्बिनेशन है, ये मैं तुम लोग को रेक्टिफाई करके दिखाऊंगा। हो सकता है ये कमांड यहाँ नहीं ले रहा है, तो ये कमांड यहाँ पे क्या चेंज हुआ है वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये फिलहाल क्लियर कर देता हूँ। सो टच स्पेस अगर फाइल नेम देने से कोई भी फाइल क्रिएट हो जाता है, राइट। सो उस जगह पे मैं स्क्रीन को यहाँ क्लियर कर दिया। अब सोचो कि मेरे को एक साथ बहुत सारा फाइल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बनाना है, यहाँ पे टच में लिख देता हूँ, टच स्पेस, मेरे को ब्लैंक फाइल क्रिएट करने हैं बहुत सारे। सो ब्लैंक फाइल में जितना भी नाम दूंगा वो सब क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइल 1, ओके, स्पेस देकर फाइल 2, स्पेस देकर फाइल 3, ठीक है। ऐसा करके एंटर करने से क्या होगा, ये देखो ये नाम से सारा फाइल क्रिएट हो गया। देखो फाइल 2, फाइल 1, फाइल 3, जो जो मैंने फाइल नेम दिए थे वो सारा फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पे। सो ऐसे एक साथ में हम लोग बहुत सारे फाइल मतलब बना सकते हैं सिंपल एक कमांड के थ्रू से। अगर मैं न्यूमरस नंबर ऑफ फाइल दूंगा, फाइल नेम दूंगा, तो वो फाइल एक साथ में एक सिंगल कमांड्स के सिंगल एंटर करने से वो सारा फाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट ये सारा फाइल ब्लैंक है। अगर ये फाइल का अगर तुम लोगों को कंटेंट देखना है, तो जैसे कि मैं कंटेंट दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे फाइल क्रिएशन में एक और चीज पेंडिंग है। मैंने सिंगल फाइल क्रिएट करके दिखाया और मल्टीपल फाइल भी एक साथ में क्रिएट करके दिखाया, ठीक है। बट अगर मेरे को यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि एक साथ में सर मेरे को 20 फाइल बनाने हैं, मान लो टेक्स्ट फाइल बनाने हैं मेरे को 20 फाइल, ठीक है। सो मैं यहाँ सिंपली टच स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ एक फाइल दे देता हूँ। फाइल नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट नाम का मैं बहुत सारा ये बना लूंगा फाइल। मेरा फाइल का नाम टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ ये लगा देता हूँ, लाइक कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन जैसे कि मेरा रहेगा 1 से लेकर तुम्हारा 20 तक, ओके। 1 से लेकर 20 तक मेरा फाइल बनेगा, और वो सब फाइल का नाम तुम्हारा टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 करके ऐसा करके होगा, ठीक है। टेक्स्ट 3 ऐसा करके फाइल नेम होगा। पर ये फाइल फॉर्मेट मेरा टेक्स्ट फाइल ही रहेगा, तो उसके लिए मेरे को इसके बाद एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा .txt, ओके। सो इस जगह पे बहुत सारा ब्लैंक फाइल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग बल्क में। अगर तुमको 100-200 एक सारे फाइल अगर क्रिएट करने हैं ऐसे सीरीज वाइज, तो तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। तो इसको मैं इंटर देता हूँ और ls करके तुम लोग चेक करके दिखाता हूँ। ls का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी। देखो यहाँ पे सारा क्रिएट हो गया है 20 तक, ठीक है। टेक्स्ट 1 से लेकर टेक्स्ट 20 तक तुम्हारा .txt फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ओके। एंड इस जगह पे अगर तुम लोगों को मान लो जैसे कि मेरे को देखना है फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, जैसे कि हम लोग ये कैट कमांड यूज करेंगे यहाँ पे किसी फाइल का अंदर का कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल है ना, ये फाइल नाम का जो फाइल है, इसके अंदर में क्या कंटेंट है ये चेक करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली फाइल यहाँ पे लिख देता हूँ कैट स्पेस फाइल। सो यहाँ पे देखो कुछ भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं हुआ, बिकॉज मैंने जो ये फाइल क्रिएट किया था ये ब्लैंक फाइल था, ठीक है। इस जगह पे वो फाइल का कोई भी कंटेंट नहीं शो कर रहा है अभी तो फिलहाल, क्योंकि कंटेंट ऐड हुआ ही नहीं है, तो फिर शो कहाँ से करेगा, ठीक है। सो उस जगह पे चलो, फाइल के अंदर तुमको अगर कोई कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है कैट स्पेस ग्रेटर देन
उसके बाद वहाँ पे दे देना, मैं ये फाइल नेम जिसका फाइल ही नाम है उस फाइल के अंदर में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एंटर किया, सो मैं इस फाइल के अंदर आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल, फाइल लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंटर कर दिया, उसके यहाँ पे कंट्रोल सी कर कर इसके बाहर चले जाऊंगा। अब अगर मैं वो कमांड यूज करूँ, इससे तो तुम्हारा फाइल के अंदर जाया जाता है, कैट स्पेस ग्रेटर देन फाइल के अंदर, अगर मेरे को डेटा और ऐड करना हुआ तो। बट इसके पहले जो कमांड था ये वाला, कैट स्पेस फाइल, ये क्या करेगा, ये जो फाइल नाम का जो फाइल है उस फाइल के अंदर में क्या टेक्स्ट है या क्या डेटा है वो शो करता है। सो इंटर कर देखते हैं क्या दिखाता है। देखो, जो हम लोग यहाँ पे तुम्हारा ये किए थे, इनपुट दिए थे, वो सेम इनपुट देखो यहाँ का ये फाइल के अंदर रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद डेटा ऐड हो गया और यहाँ पे तुम लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। सो उस जगह पे ये हुआ सर। सो सर मान लीजिए मेरे को इस फाइल पे दोबारा कुछ लाइंस ऐड करने हैं, जैसे कि एक लाइन तो आपने ऐड कर दिया, अब मेरे को दोबारा लाइन ऐड करना है। लाइक जैसे कि डॉस में होता था, अगर हम लोग दोबारा कुछ लाइन अगर कोई फाइल के अंदर ऐड करते थे, उस जगह में पहले का कंटेंट उड़ जाता था, ठीक है, और जो नया सेव करते थे वो रहता था। सो सर लिनक्स में कैसा है, अगर मैं फाइल के अंदर जाके फिर से कुछ लिखूं, सो ये ओल्ड वाला कंटेंट के साथ में न्यू कंटेंट ऐड होगा, या फिर सर आपका जो मैं न्यू कंटेंट डालूंगा उसके बाद मेरा ओल्ड कंटेंट उड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या? तो चलो चल के कर लेते हैं, पहले एक बार करके देख लेते हैं। वो फाइल के अंदर गया, तुमको वो पहले का कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखाने का मतलब इसका मतलब कि नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ कंटेंट नहीं है, वो कंटेंट है बट हिडन है। तुमको कुछ अगर नया कुछ डालना है तो उस जगह में तुमको जैसे कि लिखना पड़ेगा। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस क्या लिख रहा था, दिस इज फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल, तो अब यहाँ लिखूंगा दिस इज द सेकेंड line in this file, ओके। इसके बाद लिख देता हूँ this is the fourth line in this file। मैंने थर्ड लाइन को स्किप किया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन लिखा, थर्ड लाइन को स्किप किया, इसलिए फोर्थ लाइन में जब मैं कंटेंट ऐड करूँ तो इसलिए फोर्थ लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद में मैं इंटर नहीं करूंगा, कंट्रोल सी करके इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। सो अब हम लोग फिर से कैट कमांड के थ्रू से इसका कंटेंट चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है। This is the second line in this file, ओके। कंट्रोल सी मैंने वहां मारा, तो इसके बाद में मैंने एक को इंटर मारना चाहिए था, ओके, नॉट एन इशू। सो सिर्फ एक लाइन रिकॉर्ड हुआ है ये वाला, ठीक है। सो इस जगह पे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसी लाइन में कंट्रोल सी मार दिया। अगर कोई कमांड अगर कुछ भी लिखते हो उसके बाद अगर वहीं पे कंट्रोल सी लिख देते हो तो क्या होगा, ये चीज़ तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे मैं कल दिखा रहा था तुम लोग को, ठीक है। ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरे को इंटर मार कर ये कंट्रोल सी मारना चाहिए था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक लाइन गैप देने का दरकार नहीं है, ऑलरेडी गैप दिया हुआ, तो इस जगह में मैं दिस इज द फोर्थ लाइन इन दिस फाइल, ओके। यहाँ पे मैं इंटर मारूंगा, इंटर मार के कंट्रोल सी मारूंगा। सो अब क्या होगा, ये चीज तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। पर एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि पहले का कंटेंट उड़ गया सर। जैसे कि आप डाले थे दिस इज द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल, ओके। उसके बाद दिस इज द सेकेंड लाइन इन दिस फाइल, जो यहाँ पे मैंने ऐड किया वो सिर्फ सेकेंड लाइन आया, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ये कैट फाइल करके देखे तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड लाइन का एंट्री दिखा रहा है, यहाँ पे सेकेंड लाइन का एंट्री दिखा रहा है, जब हम लोग कैट कमांड से हम लोग वो चेक किए तो, बट फर्स्ट लाइन का एंट्री उड़ गया सर। तो ऐसा क्यों सर? आप तो बोले कि पहले का डेटा रिकॉर्ड रहेगा, पर तो यहाँ पे पहले डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जो हम लोग नया ऐड कर रहे हैं वही आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फोर्थ लाइन अभी ऐड किया तो फोर्थ लाइन आया, पर उससे पहले वाला जो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन का एंट्री था वो तो नहीं दिखा रहा सर। सो उसको अगर तुमको ऐसा चाहिए कि सर मेरे को लाइन बाय लाइन में जितना भी लाइन ऐड करूँ वो सारा रिकॉर्ड हो, तो तुमको यहाँ पे डबल ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डबल ग्रेटर देन।
अब क्या होगा, देखो अभी मेरा फिलहाल ये फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, ये फोर्थ लाइन वाला सिर्फ एंट्री है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन वाला एंट्री तो है ही नहीं, ठीक है, फोर्थ लाइन वाला एंट्री है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तुम्हारा लिख देता हूँ, दिस इज दिस इज द फिफ्थ लाइन इन दिस फाइल, ओके। एंड यहाँ पे एक गैप देके मैं करता हूँ यहाँ पे, दिस इज द सिक्स्थ लाइन in in this file, ओके। सो मैं यहाँ दो कंटेंट ऐड किया। सो अगर एज पर दी नॉर्म्स मेरा ये फोर्थ लाइन वाला एंट्री होना चाहिए जो पहले था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स का जो एंट्री मारा है वो एंट्री का तुम्हारा कंटेंट इस फाइल में रहना चाहिए। अगर मैं ये रीडायरेक्शन का ये जो यहाँ पे डबल कोड जो यूज़ किया हूँ तुम्हारा ग्रेटर देन का, सो यहाँ पे उसका एंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। सो कंट्रोल सी कर देता हूँ और अब ये चीज़ को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। देखो पहले का भी डेटा है जो मेरा फोर्थ लाइन वाला एंट्री था, उसके बाद मैंने जो अभी दो लाइन रिकॉर्ड की और उसमें जो मैंने डेटा ऐड किया वो भी कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है। सो अगर तुमको चाहिए कि जो भी तुम कंटेंट फाइल के अंदर पहले से है उसके बाद तुमको कंटेंट और भी ऐड करना है, तो उस जगह पे तुमको जस्ट ये सिंपल से क्या होता है, तुम डेटा ऐड कर सकते हो, बट डेटा जो पहले से है और उसके बाद में तुमको अगर डेटा और भी उसमें ऐड ऑन करना है तो उस जगह पे तुमको यहाँ पे ये डबल कोट का सिंबल यूज करना पड़ेगा, डबल ग्रेटर देन का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो मैं ये देकर ये दो लाइन दिया था। सो पहले जो ये फोर्थ लाइन वाला एंट्री था, उसके बाद फिफ्थ ये जो मैंने लिखा है, उसके बाद सिक्स्थ जो मैंने ये लाइन में लिखा है, ये तीनों का एंट्री यहाँ दिखा रहा, देखो फिफ्थ सिक्स्थ का तो आया आया, उसके पहले जो फोर्थ वाला था उसका भी एंट्री आ गया। सो ऐसे करके काम होता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना और इसमें कंफ्यूज मत होना, और अगर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ, प्लस देखिए और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो अच्छे से समझ में आए तुम लोगों को, ओके। सो ऐसा होता है, ओके। अब मान लो कि सर यहाँ पे फाइल के अंदर मेरे को आप तो अभी ऐसे लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, बट मेरे को बहुत सारा डेटा ऐड करना है, ठीक है, और वो डेटा बहुत सारे पर्पज में होता है। लाइक लिनक्स के अंदर बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग फाइल है, उसके अंदर जाके हम लोग कुछ ना कुछ एडिट करते हैं। तो वहां पे समझ में कैसा आएगा सर मैं कौन सा कौन लाइन नंबर में हूँ, यहाँ तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिख दे रहे हैं, और उस जगह में कोई लाइन नंबर अगर होता है फाइल के अंदर में तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट। सो ऐसा क्वेश्चंस तो आते ही हैं कि अगर सर कोई फाइल के अंदर फाइल नेम नंबर होता है तो वो समझ में आता है कि मैं कितने नंबर पे कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सो अगर तुमको फाइल के अंदर कोई अगर नंबर लगाना है तो उस जगह पे तुमको कैट स्पेस हाइफन एन यूज करना है। हाइफन एन देके तुमको फाइल का नाम जो फाइल के अंदर तुम्हारा नंबर लग जाएगा, पर फाइल का नाम क्या होना चाहिए, इतना देर से हम लोग कौन से फाइल पे काम कर रहे हैं, ये फाइल नेम पे, इसका फाइल नेम ही फाइल है, ठीक है। तो उस जगह पे मैं यहाँ पे फाइल दे देता हूँ। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है लाइक फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन सिक्स लाइन, वो तुम्हारा 1 2 3 से रिकॉर्ड हो जाएगा। लाइन नंबर 1 में ये लिखा है तुम, लाइन नंबर 2 में ये लिखा है तुम, ठीक है। तो देखो क्या आया यहाँ पे, 1 2 3 करके इसका रिकॉर्ड आ गया, ओके, इसमें लाइन नंबर ऐड हो गया। तो ऐसा करके हम लोग लाइन नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो सर तुम बोल रहा है कि सर यहाँ पे जो गैप है ना, ये थर्ड नंबर पे तो आप गैप रखे हैं, ये तो मैं गैप जानबूझ के रखा था कि मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखा सकूँ, ठीक है। तो मान लीजिए सर मेरे को ये प्रैक्टिकल में जो आप दिखाएं ये जो गैप है, मैं चाहता हूँ जहां तक मेरा डेटा लिखा हुआ है ना वही नंबर सिर्फ मेरा रिकॉर्ड्स हो, और ये जो ब्लैंक यहाँ पे कोई भी जैसे मैं जहाँ पे ब्लैंक दो बार इंटर मार दिया हूँ वहाँ पे अगर कोई डेटा नहीं है तो उस जगह पे मेरा लाइन नंबर रिकॉर्ड नहीं हो। जैसे कि मेरे को काउंट करना है कि क्या क्या सेंटेंस या कितने लाइंस मैंने एक फाइल पे लिखे हैं, तो अगर जो मैं थर्ड नंबर लाइन में तो कुछ भी नहीं लिखा हूँ पर वो भी काउंट हो जा रहा है, पर मेरे को चाहिए जो ये काउंट ना हो जो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर तुमको वो एडिट करना है लाइक जितना सारा सेंटेंस है उतना ही सारा फाइल नंबर हो, जैसे कि या थर्ड नंबर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं दो बार इंटर मारा था इस वजह से। सो अगर यहाँ पे कुछ अगर नहीं लिखा हो जस्ट लाइन नंबर, अगर तुमको सेंटेंस को काउंट करने के हिसाब से चाहिए तो उस जगह पे क्या करूंगा मैं, सेम कमांड है, जस्ट हाइफन एन के जगह पे मैं हाइफन बी लगा दूंगा, ठीक है, हाइफन बी। तो इससे क्या होगा सर, इससे हो जाएगा तुम्हारा नंबर लगेगा पर तुम्हारा तुम्हारा जितना सेंटेंस है ना उतना ही लगेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ,
तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 ये काउंटिंग पे आ गया बात, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2 बार एंटर दिया था, वो 2 बार एंटर का एंट्री दिखा रहा है यहाँ पे, उस लाइन को काउंट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। सो ऐसे करके काम होता है। चलो, सो ये था। अब मान लो ये सब तो सारा सा देखें, अब एक फाइल को अगर कॉपी पेस्ट करना हुआ, सो कॉपी का कमांड सीपी है, ठीक है। सीपी में अगर मान लो मेरे को फाइल को कॉपी करना है, ठीक है, फाइल को कॉपी करना है हमको, एक डाउनलोड्स नाम का यहाँ पे फोल्डर था, ऊपर में तुम लोग देखे थे डेस्कटॉप डाउनलोड्स था, सो डाउनलोड्स में मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ओके। ये फाइल नाम का जो फाइल है, इसको मैं डाउनलोड्स के नाम पे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर में कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपली ये करके एंटर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्या बोल रहा है ये। सीपी फाइल डाउनलोड्स, अच्छा डाउनलोड्स में यहाँ पे क्या हुआ है, शायद मैं एस नहीं लगाया हूँ, ओके। डाउनलोड्स, ओके, कॉपी स्पेस फाइल नेम, उसके बाद डाउनलोड्स का वो उसका रिलेटिव पाथ दे दिया मैंने, उसके बाद इंटर करके देखता हूँ। तो अब देखो, मैं यहाँ पे अगर एलएस करूँगा, सो फाइल तुम्हारा कोई भी डुप्लीकेट नहीं है फाइल के नाम से, ये सिंगल ही फाइल है। पर अगर ये जो डाउनलोड्स नाम का ये जो फोल्डर है ना, सो ये फोल्डर देखो, फोल्डर कैसे समझेंगे सर, कौन सा फाइल है कौन सा फोल्डर है। ये जो टैक्स देख रहे हो ना, ये टैक्स फाइल मतलब ये जो सारा इतने सारा फाइल हम लोग क्रिएट किए हैं, वो फाइल का कलर क्या है, ग्रीन। और ये सारा जो मैं फोल्डर जिसको बोल रहा हूँ, वो सारा तुम्हारा ब्लू कलर में है, डीप ब्लू। सो जितने भी सारे लिनक्स में डीप ब्लू होंगे ना, तो वो सब तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या नाम है तुम्हारा, वो सबको हम लोग डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स बोलते हैं। सो मैं जो ये फाइल था ना, ये फाइल वाला कंटेंट, इसको कहाँ कॉपी कर दिया, ये तुम्हारा डाउनलोड्स के अंदर कॉपी कर दिया। सो इसको चेक करने के लिए सर हमको तो डाउनलोड्स के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। सो चलो डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं, सी डी स्पेस डाउनलोड्स का, हम लोग को डाउनलोड से देखो यहाँ पे डी कैप्स में है, तो तुमको डी कैप्स में ही देना है। लिनक्स पूरा केस सेंसिटिव है, ठीक है। उस जगह पे अगर जैसा दिया हुआ है वैसा नहीं दोगे तो उस जगह में प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि बात करें विंडोज़ की, और विंडोज़ की डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहाँ पे वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं सी डी डाउनलोड्स लिखा हूँ। सो यहाँ डाउनलोड्स लिखने के बाद में मैं इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा। देखो अभी मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी पहले क्या था, स्टैंडर्ड यूज़र का था, अभी मैं कहाँ आ गया हूँ, एक फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। ये सी डी से तुम लोग ऑलरेडी फ्रेंडली हो, मैं तुम लोग डॉस कमांड कराया था, अगर नहीं किए हो तो मेरे ओएस के वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो उस जगह पे देखो मैं डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अगर इसके अंदर कंटेंट चेक करना चाहूँ तो सीधा सिंपली एलएस, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, फाइल का एंट्री दिखा रहा है ना। तो उस जगह पे ये मेरा जो फाइल था ये सक्सेसफुली कॉपी होकर ये डाउनलोड्स के अंदर पे आ गया, ओके। अगर तुमको चेक करना है कि सर वो डेटा भी आया कि नहीं आया जो मैंने डाला था यहाँ पे डेटा, तो उस जगह पे तुम वो भी चेक कर सकते हो, कैट स्पेस फाइल। अच्छा ये कैट स्पेस फाइल जो मैं अभी कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ये कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। डिपेंड करता है तुम कौन सा कमांड किस जगह पे, किस डायरेक्टरी के अंदर पे, किस लेवल पे जाके चलाते हो। तो मैं अभी ये तो कैट स्पेस फाइल तो मैं बहुत बार चलाया हूँ, बट वो उस टाइम में ये डायरेक्टरी में चला रहा था, टिल्ड वाले सिंबल पे, ओके। मतलब कि वो स्टूडेंट का वर्किंग डायरेक्टरी था। अभी मैं कहाँ आ गया हूँ, स्टूडेंट का डाउनलोड वाला वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया हूँ। डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है। मैं स्टूडेंट का फोल्डर जो है उसके अकाउंट के अंदर में उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो उस जगह पे अगर कैट फाइल करता हूँ तो उसका कंटेंट शो कर देगा, देखो शो कर रहा है। सो ऐसे होते हैं काम, ओके। सो इस जगह पे अब यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ यहाँ से बाहर, ओके। सी डी चेंज डायरेक्टरी, जहाँ था वापस वहाँ वहीं पे आ गया प्लेयर। सो उस जगह पे अब मान लो मेरे को, अब जैसे कि मैं कॉपी करके दिखाया सिंगल फाइल, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरे को मल्टीपल फाइल चाहिए, या फिर मैं जो टेक्स्ट फाइल, जितना भी सारा टेक्स्ट फाइल बनाया था ना, जैसे कि 1 से लेके 20 तक, ठीक है, ऊपर पे, तो उस जगह पे वो सारे फाइल को मेरे को डाउनलोड फाइल फोल्डर के अंदर में डालना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार ऊपर में, यहाँ पे देखो इतने सारा टेक्स्ट फाइल है ना यहाँ पे। सो ये सारा टेक्स्ट फाइल को, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 करके 20 तक मैंने फाइल बनाए थे, ठीक है। अब मान लो 20 तक जो मैंने फाइल बना दी है, अगर एक ही सेम नेम से अगर सिर्फ नंबर चेंजेस है, तो उस जगह पे मैं सर सारा फाइल को क्या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी कर सकता हूँ क्या। सो उसका भी कुछ स्टेप है, देखो
cp स्पेस, यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करूंगा जिसको बोलते हैं लिनक्स में वाइल्ड कैट कैरेक्टर। इसको स्टार वाला एक सिंबल है, ठीक है, ये तुम लोगों को कीबोर्ड में मिलेगा, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना। cp स्पेस स्टार सिंबल देना, ये स्टार सिंबल को हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ पे देना है डॉट, मतलब ये जो तुम्हारा कॉपी करेगा ये वाइल्ड कार्ड का मतलब कि वो सर्चिंग करेगा ये नाम से, किसकी क्या फाइल सर्चिंग करेगा, तो मैं डॉट टीएक्सटी दे देता हूँ। मैं जितने सारा टीएक्सटी फाइल बनाया हूँ उस सारा फाइल को तुम्हारा यहाँ से लाइक स्टूडेंट के डायरेक्टरी से उठाकर सीधा डाउनलोड्स के अंदर डाल दे। सो मैं तो कॉपी दे दिया, वाइल्ड कार्ड का एंट्री भी दे दिया, उसके बाद कैसा फाइल होगा कॉपी के लिए वो भी दे दिया। अब इसमें मेरे को और क्या ऐड करना है, स्पेस देके मेरे को लोकेशन बताना है इसको, ठीक है। सो मैं DOWNLOADS डाउनलोड्स के अंदर जाकर, डाउनलोड्स के अंदर पे होगा ये कॉपी, ठीक है, इसलिए मैं वो स्लैश का सिंबल दे दिया। सो ये क्या होगा, इंटायर टेक्स्ट फाइल जितना भी है ना मेरा, वो सब को वहाँ पे कॉपी कर देगा। ये कमांड सक्सेसफुली एंटर होके नीचे आ गया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा उस डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है, CD स्पेस, यहाँ पे डाउनलोड्स, तुमको D कैपिटल देना है, ठीक है। सो ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज तुम लोग को ये हैबिट लगाना है, ओके। सो यहाँ पे आके अगर मैं एलएस करूँ, देखो ये सारा टेक्स्ट फाइल आ गया यहाँ पे, जो वहाँ पे था, पहले तो नहीं था ये, अभी आ गया, ओके। सो ऐसे करके तुम्हारा एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग कमांड, और कंडीशन वाइज, ठीक है। तो ये सब सिंपली सिंपली स्लोली स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आस्ते आस्ते तुम लोग भी समझो, ठीक है। मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट जा सकता हूँ, बट स्लोली स्लोली जा रहा हूँ कि दिमाग में भी घुसे, ठीक है। सो ये था। अब यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, वापस जहाँ थे वहीं चला जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। एलएस करने से तो ये तो दोबारा यही शो कर दिया, एलएस करना नहीं है मेरे को, CD करना है, चेंज डायरेक्टरी। तो डाउनलोड से बाहर आ गया, देखो चेंज डायरेक्टरी मतलब तुम एक स्टेप पीछे आ जाओगे जहाँ पे गए थे, ओके। CD दिख कर अगर कहीं नाम देते तो वो उसका फॉरवर्ड में जाएगा, जो फोल्डर का नाम देगा वहाँ चले जाएगा, मतलब वो इन्वर्स होगा, मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और जस्ट CD दे देता हूँ, जो जहाँ से वो जहाँ आया है उसका जस्ट बैक चले जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद में देखो और एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को, जैसे कि थोड़ा सा और एडवांस में देख लो, LS स्पेस -LTR, ओके। ये LS पेन -LTR एक फाइल का परमिशन चेक करने के लिए होता है ये कमांड, ठीक है। पहले आर्टिकल 7 आर्टिकल 6 में LS स्पेस -L यूज होता था कमांड, LTR अभी ये आर्टिकल 8 में भी ले रहा है कमांड, ठीक है, ये न्यूली अपडेट है। सो स्पेस देकर मैं फाइल का परमिशन चेक करना चाहता हूँ, ये जो फाइल का जो तुम्हारा परमिशन है और एक्स्ट्रास क्या है तो वो देखना चाहता हूँ। तो फाइल का अगर परमिशन देखना हो तो ये कमांड दिए। तो ये फाइल परमिशन हम लोग यूजर मैनेजमेंट चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइल परमिशन कैसे करते हैं वो भी, रीड राइट एग्जीक्यूट का किसी को भी नहीं है, जस्ट रीड राइट तुम इसको लिख सकते हो, ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये 3 बार क्यों लिखा हुआ है सर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, रूट का भी होता है कुछ परमिशन, कुछ स्टैंडर्ड यूजर का होता है, कुछ ग्रुप्स का होता है, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा क्या है। बट मेरे को अभी ये जो दिखाना है, देखो स्टूडेंट के अंदर पे जो ये जो मैंने फाइल क्रिएट किया था, ये फाइल का टाइमिंग था तुम्हारा इस लिनक्स मशीन के हिसाब से, यहाँ तो टाइम जोन सेट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 25 सितंबर को मेरा ये इस डेट पे मैंने ये फाइल क्रिएट किया था, इस डेट के बाद में मेरा ये फाइल 8:04 में तुम्हारा ये क्रिएट हुआ था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग तुम्हारा वो डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जो रखा हुआ है तुम्हारा, क्या नाम, जैसे कि मान लो मेरे को डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जो मैंने फाइल कॉपी किया था, क्या उसका भी वो सेम परमिशन होगा और क्या उसका भी वो सेम टाइमिंग होगा सर, ठीक है, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। सो अगर हमको वो फाइल का परमिशन चेक करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, CD करके CD डाउनलोड्स, ठीक है। CD डाउनलोड्स में जाके तब उसके बाद में ये सेम कमांड हम लोग यूज करेंगे। बट क्या सर हम यहीं से आपका विदाउट CD, मतलब कि वहाँ पे अपना डायरेक्टरी चेंज ना कर कर यहाँ से अगर हम लोग चाहें कि कोई डायरेक्टरी के जैसे कि डाउनलोड्स के अंदर जो ये फाइल नाम का कंटेंट था इसका परमिशन चेक करें अपने ये यहाँ पे, मतलब कि मैं एक लेवल ऊपर पे अगर खड़ा हूँ, तो अगर मेरे को इस फाइल के अंदर ढुकना जरूरी है क्या, वो तो सिंपल स्टेप है, हम लोग CD करे ढुक जाएंगे, उसके बाद परमिशन चेक कर लेंगे ये कमांड देकर। बट क्या सर हम लोग यहाँ से ही अपना वो इस डायरेक्टरी के अंदर में जो भी कंटेंट है उसका अगर परमिशन चेक करना हुआ तो चेक कर सकते हैं क्या, सो उसका भी स्टेप है।
देखो मैं बता देता हूँ, ls स्पेस हाइफन LTR, ओके, दिया। देने के बाद में तुमको फाइल नेम नहीं देना है, यहाँ पे स्पेस दे देना है। स्पेस दे रहे हैं, ये फाइल नेम दे देते हैं हम लोग नॉर्मली चेक करने के लिए परमिशन। बट अब मैं क्या करता हूँ, एक लोकेशन इसको बताऊंगा, जैसे कि मेरे को डाउनलोड्स के अंदर है वो फाइल, राइट, डाउनलोड्स के अंदर फाइल है, और डाउनलोड्स के अंदर फाइल है, उसके बाद डाउनलोड फाइल फोल्डर के अंदर किसका तुमको परमिशन चेक करना है, अब तुमको देना है फाइल नेम। डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर में एक फाइल है, और वो फाइल का मेरे को क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। ओके, सो इस जगह पे यहाँ पे हम लोग एंटर देंगे। सो देखो दिखाया है यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे परमिशन इसका मैच करो और इसका मैच करो, सेम ही है, क्योंकि एक ही यूजर अकाउंट से हम लोग बना रहे तो परमिशन सेम ही होगा। ठीक है, अगर रूट बनाएगा तो परमिशन अलग हो जाएगा, रूट का परमिशन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसके पास में हाई प्रायोरिटीज होता है, इज अ ओनर ऑफ दिस पीसी या सुपर यूजर, जो भी बोला, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी बोला, ठीक है, सब एक ही है। सो उस जगह पे डिफरेंस क्या हुआ सर, जस्ट टाइमिंग का डिफरेंस हो गया ना। देखो ये 8 बज के 4 मिनट में जनरेट हुआ था, और ये 8 बज के 9 मिनट में आप यहाँ पे इसको जनरेट किए या ट्रांसफर किए। जनरेट तो किए नहीं हम लोग क्या कर दिए थे, कॉपी कर दिए थे उसको। ठीक है, सो क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि इसका जो फाइल का प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे सेम हो जाए, फाइल का प्रॉपर्टीज? मतलब लिनक्स ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस ही सोचता है, ठीक है, जो तुम्हारा विंडोज नहीं सोचता। तो उस जगह पे विंडोज में क्या होगा, जो फाइल तुम जैसे डाले वैसे ही रहेगा, उसका तुम प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर सकते हो, पर लिनक्स में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब इसका ये चेंज करने के लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, cp, रुक जाओ, आ गया ये। माउस यूज करने से क्या होता है, कमांड का कर्सर हट जाता है। cp स्पेस हाइफन pv। पीवी का मतलब हो गया हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रिजर्व मतलब वो फाइल का जो प्रॉपर्टीज है वो अलग नहीं हो, जो एग्जैक्टली वो सेम टाइमिंग में हुआ, वो सेम टाइमिंग में मेरे को कंटेंट का फाइल का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बट जो ओरिजिनल फाइल का जो रिकॉर्ड था वो सेम फाइल इसमें होना चाहिए। तो इस जगह पे मैं करूँगा क्या कि इसका तुम्हारा देखो यहाँ से होता है कि नहीं, ये कमांड लेता है कि नहीं, देखते हैं पहले। स्पेस फाइल स्पेस डाउनलोड, ओके। ओके, अगर मैं अभी ये कमांड यूज करूँ परमिशन चेक करने के लिए कि मेरा ये क्या परमिशन आएगा ये फाइल का, इसका परमिशन देखो 8 बज के 9 मिनट था, राइट। सो अभी चेक करता हूँ, अब ये क्या हो गया, देखो इसके तरह 4 मिनट हो गया। ये कौन सा फाइल है, ये तुम्हारा डाउनलोड्स के अंदर में जो फाइल था जो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, उसका सेम प्रॉपर्टीज कैच कर लिया। ठीक है, सो ये पीवी जो कमांड मैंने मारा है, ये पीवी कमांड का मोटिव यही है कि ये प्रिजर्व करता है। ठीक है, प्रिजर्व करता है, लाइक सिस्टम की टाइम डेट के हिसाब से सिस्टम अपना हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, राइट। सो उस जगह पे होगा क्या कि अगर तुम ये पीवी कमांड यूज कर दोगे ना जब कॉपी करते हो, तो या कॉपी पहले कर लेना, उसके बाद में ऐसा कर कर तुम अ, ये पीवी कमांड यूज करोगे तो वो प्रिजर्व कर देगा टाइमिंग रिकॉर्डिंग। तो उस जगह पे जो टाइमिंग पे तुम्हारा ये फाइल एग्जैक्टली क्रिएट हुआ था ना, जो हम लोग स्टूडेंट अपना जब फोल्डर के अंदर बनाया था, तो उस जगह पे जब तुम लोग डाउनलोड के अंदर उसको कॉपी किए तो उसका भी टाइमिंग जैसे कि अलग था पहले। ठीक है, सो ये कमांड मारने के बाद में तुम्हारा क्या हो गया, वो चेंज हो गया। देखो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज कैच कर लिया जो तुम्हारा रियल फाइल का था। समझ में आ रहा है ना ये सब? सो इस जगह पे ये सब को ऐसे हल्के हल्के से प्रैक्टिकल तुम लोग को करना है, ये कमांड पार्ट समझ जाओ, बाकी सब तो फिर जैसे विंडोज सर्वर जैसा कि बाकी सब CCNA वगैरह सीखे हो तो उस जगह पे लिनक्स भी हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला चीज है नहीं। ठीक है, जस्ट कमांड पार्ट को अच्छे से समझना है और इसका डायरेक्टरीज को अच्छे से समझना है, और कुछ नहीं। ओके, सो ये हुआ। एंड अब तो ये वाला हम लोग कर लिए कमांड। अब चलो कुछ हम लोग यहाँ पे हमारा वेट, सो ये फाइल्स के हम लोग एंट्री देंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ करेंगे फोल्डर्स के ऊपर में। ठीक है,
अब मान लो फोल्डर्स को अगर हम लोग को क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं फोल्डर एक बना लेता हूँ, mkdir। जैसे डॉस में तुम्हारा था md कमांड, ठीक है, तो यहाँ पे mkdir कमांड के थ्रू से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, ठीक है, तो mk तुम्हारा शॉर्ट हुआ, dir मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाना है, डायरेक्टरी का नाम क्या होगा सर? कुछ भी नाम, कुछ भी दे देते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो हम लोग दे दिए यहाँ पे व्हाट्सएप, ओके, या स्मॉल जैसे देता है व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नाम का एक फोल्डर बनाता है, ठीक है, इसको एलएस करके देखो ये हुआ कि नहीं हुआ। वेयर इज द व्हाट्सएप, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आ गया ना, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का क्या है, मेरा फोल्डर है, वो फाइल नहीं है, ठीक है। तो mkdir से फाइल बनता है जिसको हम लोग mkdir से तुम्हारा फोल्डर बनता है, ठीक है, तो उस जगह पे कंफ्यूज मत होना। एंड ये तो अब बन गया, अब चलो इसके ऊपर कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो इस जगह पे एलएस करके तो हम लोग देख चुके हैं, ये ऑलरेडी बन चुका है। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ सिनेरियो चेंज करूँगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट हो, ठीक है। लाइक ये जो व्हाट्सएप फोल्डर है इसके अंदर में और एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हारा यूट्यूब, उसके अंदर यूट्यूब के अंदर बनाना चाहता हूँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के अंदर बनाना चाहता हूँ तुम्हारा फेसबुक। तो सब फोल्डर मेरे को क्रिएट करना है। तो क्या सर ये एम के लिया या मेरे को इसके अंदर सीडी कर कर मैं पहले सीडी कर दूँ, सीडी करके व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का स्पेलिंग रुक जाओ, व्हाट्सएप के अंदर चले जाऊंगा तो व्हाट्सएप के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे फिर से mkdir बनाऊंगा तो वो एकदम बच्चा वाला टाइप हो जाएगा। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को ऐसे अगर एक एक करके एक एक डायरेक्टरी के अंदर ढुक के अगर मैं कोई फोल्डर बनाऊं तो वो क्या होगा, इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है क्या सर, मैं बाहरी से ये व्हाट्सएप के अंदर में बहुत सारे सब फोल्डर बना लूँ? लाइक वैसे तो हम लोग डॉस विंडोज में भी काम करते थे, तो विंडोज फिर लिनक्स में कैसा थोड़ा सा एडवांस कैसे हुआ, तो उस जगह पे हम लोग को बाहर से ही हम लोग इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो वो करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं mkdir, ओके, mkdir कमांड देकर मैं स्पेस दे दिया -p, ठीक है, -p देकर यहाँ पे करूँगा क्या कि यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी नेम जैसे मेरा व्हाट्सएप था, मैं सिंपली व्हाट्सएप यहाँ पे चुपचाप से दे दूंगा, ओके, व्हाट्सएप। इस डायरेक्टरी के अंदर से मेरे को और सारे सब डायरेक्टरी क्रिएट करना है। सब डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो उस जगह पे मैं एक ये सिंबल लगाता हूँ। सो ये तुम्हारा पाथ जैसा होता है। सो व्हाट्सएप के अंदर अब मेरा होगा क्रिएट तुम्हारा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, ओके। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो समझ में आए। व्हाट्सएप के अंदर तुम्हारा हो गया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के अंदर हो गया तुम्हारा फेसबुक, ओके, फेसबुक के अंदर हो गया तुम्हारा सर और यहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक दिया है मैंने, उसके बाद यूट्यूब दे देता हूँ, ओके। सो क्या सर ये क्रिएट हुआ होगा? एक बार एंटर करके देखते हैं। कमांड ले तो लिया सक्सेसफुली। अगर तुम एलएस करोगे तो सिर्फ तुमको व्हाट्सएप दिखेगा और व्हाट्सएप उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितना भी सारा कमांड मारो वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सारा इस फोल्डर के अंदर जनरेट हुआ है ना। सो इस जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जाकर देखेंगे। सो उसके अंदर सर वापस सीडी सीडी करके देखेंगे या सर वो भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं? जैसे आप बाहर से मल्टीपल सब फोल्डर्स बना दिए, राइट। सो उस जगह पे आप बाहर से क्या डायरेक्टली आप यूट्यूब वाले डायरेक्टरी में जा सकते हैं। लाइक मेरे को पहले व्हाट्सएप में तो ढूंढूंगा, फिर सीडी करके मैं इंस्टाग्राम में भी जा सकता हूँ सीडी करके, चेंज डायरेक्टरी करके, फिर मेरे को फेसबुक पे जाना पड़ेगा सीडी करके, तब मेरे पास में यूट्यूब आएगा, ठीक है। सो क्या मैं सर यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब में जा सकता हूँ सर? सो उसके लिए हम लोग को सीडी कमांड में सीडी लिखता हूँ, सीडी लिखकर स्पेस मैं करूँगा क्या, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ टाइप करना पड़ता है, ठीक है। वेट, ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर कर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो कॉपी करके मैंने तो पेस्ट कर दिया, अब इसको एंटर करना है, देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ। देखो मैं यूट्यूब के अंदर आ गया हूँ, देखो यहाँ यूट्यूब के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग सक्सेसफुली वो फोल्डर क्रिएट हुआ, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर सारा। उसके बाद वो फोल्डर्स के अंदर में अगर मैं डायरेक्टली सीडी देकर अगर तुम ऐसे पाथ डिस्क्राइब करो कि इस पाथ के अंदर इस पाथ, इस पाथ के अंदर इस पाथ, अगर मेरे को यहाँ जाना है
सो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर मान लो तुमको एक स्टेप पीछे जाना है, फेसबुक में जाना है, तो तुम फिर से वो स्लैश स्लैश देके कर सकते हो, और एल्स तुम सीडी कमांड भी दे सकते हो, ठीक है। सीडी कमांड से क्या हो जाएगा, तुम फेसबुक में आ जाओगे। देखो वो सीडी सिर्फ चेंज डायरेक्टरी, ये क्या होता है, डायरेक्टली तुम्हारा जंप कर जाता है होम डायरेक्टरी में, ठीक है। सीडी से चेंज डायरेक्टरी, ये पूरा डायरेक्टरी चेंज कर दिया, ठीक है। ये सब फोल्डर्स के ऊपर काम नहीं करता है, ओके। तो इस जगह पे मैं यहाँ पे सीडी डॉट डॉट करके जाता तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। वेट, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फिर से यूट्यूब के अंदर जाता हूँ, अगर सीडी डॉट डॉट करता हूँ, ठीक है, सीडी डॉट डॉट, अच्छा ये तो कमांड डॉश का कमांड है, ठीक है। सो लिनक्स में स्पेस देकर है वो, तो मैं यूट्यूब की जगह फेसबुक में आ जाऊँगा। देखो आया ना फेसबुक। सो सीडी डॉट डॉट से क्या होता है, एक स्टेप लेवल तुम नीचे जाओगे। फिर से अगर मैं सेम कमांड ही दे दूँ सीडी डॉट डॉट, तो फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम में आ जाऊँगा। देखो इंस्टाग्राम में आया। सो ऐसे करके मैं तुम लोग को डायरेक्टली आस्ते आस्ते समझाऊंगा। फाइल्स तो समझाया बहुत सारा, और ऐसा फोल्डर्स में भी मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये था। और यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे को कुछ मूव्स वगैरह, अब जैसे कि मेरे को मान लो कॉपी, तो तुम लोग को मैं कमांड दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उस जगह पे कॉपी की जगह सर मूव कैसे होता है, ठीक है। जो कॉपी कमांड मैंने जैसे वहाँ पे फाइल पे यूज करके दिखाया, वैसे सेम तुम फोल्डर पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने फाइल पे मूव कमांड तुम लोगों को नहीं दिखाया, तो मूव कमांड में यहाँ पे दिखा देता हूँ। MV, MV फॉर मूव, ओके। सो मेरे को मूव करना है कौन सा कंटेंट, ओके। मेरे को कंटेंट मूव करना है फाइल। अच्छा, फाइल को हम लोग ऑलरेडी कॉपी किए थे डाउनलोड्स, कॉपी किए थे डाउनलोड फोल्डर के अंदर पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये फाइल कंटेंट को जो मेरा स्टूडेंट के अंदर पे रखा हुआ है होम डायरेक्टरी में, उसको मैं मूव कर दूंगा, कॉपी नहीं करूंगा, मूव कर दूंगा, मतलब ट्रांसफर कर दूंगा। मैं एक बार फिर से तुम लोग को दिखा देता हूँ एलएस करके कि यहाँ पे एक फाइल नाम का ये कंटेंट है, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ मूव कर दूं। कहाँ मूव कर दूं, मतलब ट्रांसफर कर दूं। ट्रांसफर कर दूंगा मैं तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर पे, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या होगा, क्या हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, हम लोग कमांड देंगे MV स्पेस, फाइल का नाम मेरा फाइल ही है। तो ये कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम फाइल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं मेरे को फाइल कॉपी करना है तो मेरे को फाइल ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको फाइल का नाम देना है, ठीक है, फाइल का टाइप नहीं लिखना है। सो इस जगह मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उस जगह पे कंफ्यूज मत होना, ओके। सो मूव स्पेस, मेरे को जो फाइल मूव करना है वो लिख दिया, उसके बाद स्पेस देकर मेरे को कहाँ मूव करना है, मेरे को मूव करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर में। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में अगर करना है मूव मेरे को, तो मैं ऐसे करके उसका पाथ दे देता हूँ, लाइक स्पेस देकर मैं दे दिया उसका होम डायरेक्टरी। उसके बाद उसके पूरा मैं बता देता हूँ कि उसका लाइक लोकेशन। उसके बाद मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अकाउंट के अंदर पे, स्टूडेंट अकाउंट के अंदर पे एक तुम्हारा डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर था, राइट। अभी हम लोग देखे थे ना, ये रहा, ये स्टूडेंट अकाउंट है। स्टूडेंट अकाउंट के अंदर अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है एलएस की है, तो एलएस मतलब ये इसके अंदर पे एग्जिस्ट है ये सारा। एलएस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, ओके। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैं डॉक्यूमेंट सिंपली लिख देता हूँ, ओके। तो देखता हूँ ये मूव होता है कि नहीं, चलो। और यहाँ पे मैं एक और स्लैश लगा था, सो इट विल बी बेटर, इसके अंदर दे करना है मेरे को कॉपी। सो कमांड सक्सेसफुली ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एलएस देकर चेक करता हूँ ये फाइल है कि नहीं है इसके होम डायरेक्टरी पे। देखो यहाँ पे जो फाइल दिखा रहा था डाउनलोड्स के नीचे फाइल था, ये अब डाउनलोड्स के नीचे कोई जस्ट फाइल नहीं है, फाइल 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फाइल तुम्हारा चले गया ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर पे, ठीक है। अब अगर वो चेक करना है तो सीडी स्पेस तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। पर देखो मैं फिर से गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये गलती तुम लोग से भी होगा, इसको तुम लोग को कैप्स में देना है, डी को जैसा लिखा हुआ है वो सेम फॉर्मेट होना चाहिए, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो तुमको फाइल मिलेगा, मिला फाइल। सो ऐसे कर कर काम होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक एकदम स्लोली स्लोली जा रहा हूँ, तो स्लोली स्लोली वैसे ही देख लो, ओके। सो ये हुआ। और हम लोग थोड़े से और कुछ कमांड्स कर लेते हैं, चलो। अगर मान लो कि मेरे को यहाँ पे फोल्डर डिलीट करना हुआ कुछ, ओके।
जैसे कि मैं फोल्डर बनाया था यहाँ पे व्हाट्सएप के नाम पे। ओके, सो व्हाट्सएप के नाम पे अगर मेरे को फोल्डर जो है वो डिलीट करना हुआ, और एक चीज़ और है जो मैं तुम लोग को यहाँ पे मिस कर गया, तो एक काम करता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं जो ये सारा कमांड यूज़ करता हूँ, ये यूट्यूब के अंदर ऐसा करके गया था, राइट। अगर तुम यूट्यूब के अंदर जाके अगर तुम मान लो ऐसा कोई डेस्कटॉप खुला है और इसके ऊपर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अभी तो हम लोग क्रिएट करें तो हम लोग को पता है कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बट इस जगह पे मान लो तुम डायरेक्टली यूट्यूब में हो, अब तुम कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा फोल्डर है स्टूडेंट अकाउंट के अंदर, कहाँ पे है ये, कुछ हमको पता नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे एक PWD कमांड दे देना। PWD कमांड से क्या होता है, हम लोग अपना फाइल फोल्डर किसी का भी लोकेशन चेक कर सकते हैं, या अभी हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं वो हम लोग देख सकते हैं। हम लोग है होम। होम मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग सी ड्राइव, तुम बोल सकते हो। सी ड्राइव के अंदर में जो होम डायरेक्टरी होता है, लाइक हम लोग विंडोज में अगर बात करें तो सी ड्राइव के अंदर हम लोग पहले घुसते हैं। सी ड्राइव के अंदर वो यूजर वाले फोल्डर के अंदर ढूंढते हैं ना, तो जो यूजर वाला फोल्डर जो है वो फोल्डर हो गया तुम्हारा होम डायरेक्टरी, ठीक है। सो वो फोल्डर के अंदर पे एक स्टूडेंट नाम का तुमको अकाउंट मिलेगा, जितना भी सारा तुम अकाउंट क्रिएट करोगे वहाँ पे सब लिस्टेड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट वाला अकाउंट के अंदर पे तुम्हारा व्हाट्सएप नाम का तुम फोल्डर बनाए, मतलब स्टूडेंट अकाउंट के अंदर में और भी बहुत सारा फाइल फोल्डर्स था, जैसे कि डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, ये सब भी था। पर तुम जो बनाए हो, और तुम जैसे अभी यहाँ पे यूट्यूब से अगर तुम अगर अगर पूछ रहे हो कि मैं अभी कहाँ हूँ, तो तुम स्टूडेंट से सीधा व्हाट्सएप के अंदर आए, व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर यूट्यूब में आए। तो ये है तुम्हारा एग्जैक्ट करेंट लोकेशन। तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ मैं यूट्यूब में यहाँ से ये सारा पाथ से आया हूँ, ठीक है। आने का बहुत सारे रूट होते हैं, पर एग्जैक्टली पाथ मेरा कौन सा है जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं PWD कमांड से, ठीक है। सो ये था। और अगर कोई फोल्डर वगैरह अगर डिलीट करना है, तो उस जगह पे हम लोग कमांड ऐसे यूज करके देखेंगे, जो फोल्डर करने के, फोल्डर को डिलीट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे चलो करता हूँ फोल्डर डिलीट। एम के डी आई आर फोल्डर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मेक डायरेक्टरी, फोल्डर रिमूव करने के लिए RMDIR, ओके। रिमूव डायरेक्टरी, ओके। सो मेरे को डायरेक्टरी रिमूव करना है तुम्हारा, जैसे कि मान लो मेरे को डिलीट करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, ओके। RMDIR सिंपली स्पेस देकर उसका व्हाट्सएप का दे दिया, इंटर। क्या बोल रहे हैं, फेल टू रिमूव व्हाट्सएप, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। सिंपली क्या होता है कि ये व्हाट्सएप नाम का जो डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। और वो फोल्डर्स जो है तुम्हारा, मतलब कि फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर्स है, तो उस जगह पे वो क्या हो रहा है, वो डिलीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कुछ कंटेंट है अपना। सिस्टम कुछ अपने फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तुम फटाक से कुछ कमांड मार दी तो वो हट नहीं जाएगा। उसके अंदर अगर कुछ कंटेंट रहा तो तुमको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि ये इशू है, ओके। सो उस जगह पे तुम्हारा, अगर तुमको चाहिए कि सर मेरे को ये तो रिमूव करना है, क्या मैं एक एक करके रिमूव करूंगा वो सबको, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। RM स्पेस, वहाँ पे मैं RF दे दूंगा, स्पेस देके हाइफन RF दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्सफुली हो जाएगा RF का, फोर्सफुली इट विल गेट डिलीटेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि RMDIR इनवैलिड ऑप्शन, तो उसके बाद बोल रहा है सिर्फ R यूज करने के लिए बोल रहा है तुमको, ठीक है। तो हाइफन हाइफन R या मोर ऑप्शन तुमको जानना है तो RMDIR लिखकर तुम हाइफन हाइफन R देकर देख सकते हो। तो RMDIR स्पेस हाइफन हाइफन R, या हाइफन हाइफन R देकर देख सकता हूँ, रुको। या हेल्प, हाइफन हाइफन हेल्प लेने से ना एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफन हाइफन हेल्प। सो हाइफन हाइफन या जितने भी सारे कमांड के बाद में जो एक्स्ट्रा कमांड ऐड होता है वो हेल्प कमांड के थ्रू से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जस्ट हेल्प लिख देना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कमांड का लिस्ट आ जाएगा जिसको तुमको यूज कैसे करना है तो वो दिखेगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर में। ये तो हम लोग का हिस्ट्री है, वेट, ये इसका प्रोग्रामिंग शेल है।
नॉट एन इशू, ठीक है। हम्म RM स्पेस हाइफन F, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया फोल्डर नेम, सो डायरेक्टरी, ओके। यहाँ पे तो कुछ इशू है, ओके। सो एक काम करता हूँ, तुम लोगों को पहले सिंपली जो फोल्डर सिंगल सिंगल कैसे डिलीट होता है वो डिलीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो करता क्या हूँ कि यहाँ से मैं तुम लोगों को RMDIR काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। RMDIR स्पेस, ओके, 2 स्पेस पड़ गए यहाँ पे। RMDIR स्पेस मेरे को जाना है व्हाट्सएप के अंदर, इसको देना पड़ेगा होम डायरेक्टरी, उसके बाद होम के अंदर स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर पे तुम्हारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर तुम्हारा, यहाँ से देख लेते हैं मेरे को व्हाट्सएप के अंदर कौन सा फाइल क्रिएट किए थे वो देख लेते हैं। व्हाट्सएप के अंदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ओके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फील्ड रिमूव, दैट इज नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे मैं ये लास्ट में यूट्यूब कर दूं तब शायद हो जाएगा। अब अगर हम लोग मान लो यहाँ पे जो यूट्यूब दे रहे थे, ये यूट्यूब शायद डिलीट हो गया है। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे CD दे देता हूँ कमांड, मैं यूट्यूब में जाना चाहूँगा तो यहाँ पे बोलेगा ये नो सच फाइल एंड डायरेक्टरीज, क्योंकि वो फाइल अब बचा नहीं, वो डिलीट हो गया। और अगर इस जगह पे मैं ये सेम कमांड सिर्फ यूट्यूब के बगैर यूज करूँ, ठीक है, फेसबुक में, तो फेसबुक में चले जाएगा। क्यों? तो फेसबुक में आ गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो उस जगह पे कि मैं होम डायरेक्टरी से बैठे बैठे, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट में बैठे बैठे होम डायरेक्टरी स्टूडेंट व्हाट्सएप के अंदर घुसकर, इंस्टाग्राम के अंदर घुसकर, फेसबुक के अंदर घुसकर, यूट्यूब को यहीं से बैठे बैठे डिलीट कर दिया। मेरे को CD करके जाने का दरकार नहीं है। CD वाला जो स्टेप है वो बच्चा वाला स्टेप है। लाइक जैसे कि अगर तुमको ये कमांड नहीं पता है तो अगर ये होम डायरेक्टरी से अगर तुम लोग पूरे से प्रिपेयर नहीं हो तो उस जगह पे तुम लोग क्या करोगे, CD देकर पहले व्हाट्सएप में जाओगे, फिर CD देकर तुम लोग इंस्टाग्राम में जाओगे, फिर फेसबुक में जाओगे, फिर जाके तुम्हारा यूट्यूब पे जाओगे। बट अगर तुम चाहते हो सर इतना बार CD ना यूज करके मैं सीधे ही यूट्यूब के अंदर जाके फिर तुम लोग वहां पे ये कमांड मारते, लाइक ये कहाँ गया ये वाला RMDIR कमांड, ठीक है। तब तुम्हारा जाके वो फोल्डर तुम्हारा चीज हट जाता है, क्या नाम है तुम्हारा फोल्डर। बट अगर हम लोग यहाँ से अगर बैठे बैठे अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बैठे बैठे डिलीट किया, देखो यहाँ से RMDIR, उसके बाद मेरे पाथ बता दिया है, मैं CD करके नहीं गया। होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब है। जो सबसे लास्ट में रहेगा, जैसे लास्ट में यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है ये फोल्डर, सो लास्ट वाला पार्ट जो भी रहेगा ना वो RMDIR से डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं फिर CD कर रहा था, CD करके मैं यूट्यूब को यहाँ पे खोज रहा था, देखो ये मैं यूट्यूब तक का पाथ दिया था, तो क्या बोला ये, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, कोई फाइल नहीं है, कोई डायरेक्टरी नहीं है जैसा तुम बोला है। तो उस जगह पे मैंने फिर से ये सेम कमांड यूज किया, बट मैंने वो फेसबुक के बाद जो यूट्यूब था वो नहीं लिखा, जस्ट फेसबुक तक ही दिया। तो वो क्या हो गया, CD से मेरा वो, मेरे को CD कमांड का काम क्या है, CD कमांड का काम ये है कि वो डायरेक्टरी तक तुमको लेके जाएगा। सो वहां पे देखो फेसबुक तक पहुंच गया सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जब यहाँ पे नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी बोल रहा था, इसका मतलब तुम्हारा यूट्यूब डिलीट हुई है, ठीक है। जैसा कि ये वाला स्टेप में हम लोग जो डिलीट किए थे, ये कमांड हम लोग का सक्सेसफुल है, ओके। सो ये चीज था, ओके। एंड अगर यहाँ से मान लो सर फिर से अब एक बार हमको फेसबुक डिलीट करके दिखाइए, तो वो भी कर देते हैं RM। अब पहले अभी देखो, अभी हम लोग प्रेजेंट का है, कोई भी कमांड मारने से पहले देख लेना। हम लोग जो डिलीटिंग कमांड वगैरह मार रहे थे उस टाइम हम लोग का करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या था, होम डायरेक्टरी पे था स्टूडेंट का, ठीक है। बट अभी हम लोग स्टूडेंट पे कहाँ है, स्टूडेंट अकाउंट के अंदर में मैं फेसबुक में ही खड़ा हूँ, और फेसबुक के अंदर पे LS करूंगा
तो कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई फाइल जो था वो जो फोल्डर था, सब फोल्डर, वो तो डिलीट कर दिए हम लोग। क्या तुम फेसबुक के अंदर ढुक के फेसबुक को डिलीट कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तुम लोग सीडी करके बैक जाके, लाइक सीडी डॉट डॉट जाके तुम अगर इंस्टाग्राम में जाओ सीडी डॉट डॉट करके, अगर वहां से हम लोग फेसबुक को डिलीट करना चाहें तो फेसबुक डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सीडी स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। तो मैं कहाँ गया, इंस्टाग्राम में आ गया। अब अगर यहाँ से मैं अगर तुम्हारा इसको डिलीट करना चाहूँ फेसबुक को, तो ये डिलीट हो जाएगा, RMDIR, ओके। स्पेस देकर मैं अगर करूँगा फेसबुक, तो फेसबुक, ओके, तो वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। अगर तुम अब फेसबुक, अब देखो ये मैं यहाँ फेसबुक से सीडी देकर कहाँ गया था, इंस्टाग्राम में आया, बैक आया। फेसबुक से मैं बैक इंस्टाग्राम में आया, ठीक है। तो ये वन स्टेप बैक आ गया था। बैक आकर मैंने ये कमांड मार दिया, तो ये कमांड जो हुआ फेसबुक, तो फिर RMDIR को मैं डिलीट करना चाहा, तो ये फेसबुक किसके अंदर था, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के अंदर ही तो था ये वाला फेसबुक, ठीक है। तो उस जगह पे मैंने ये जो डिलीट मारा, तो उस जगह पे फेसबुक उड़ गया। अगर तुम सीडी फेसबुक करोगे, तो अब वो तुमको बोलेगा नॉट सच फाइल्स और डायरेक्टरी, बोलेगा, देखना क्या बोल रहा है, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, मतलब ऐसा कोई फाइल, ऐसा कोई डायरेक्टरी है ही नहीं जिसके अंदर तुम जाना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग डायरेक्टरी वाइज जाकर भी डिलीट कर सकते हैं, और जो मैं यहाँ से होम पे बैठ के, मतलब कि एक सिंगल कंसोल पे बैठ के मल्टीपल लोकेशन में जाकर डिलीट कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हो। लाइक मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सीडी करके मैं चले गया वापस जहाँ पे था, जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ से मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया स्टूडेंट का। तो उस जगह पे होम डायरेक्टरी से पहले ही, मतलब इसका जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, तो उस जगह पे मैं चाहता हूँ, अब यहाँ से बैठे बैठे यूट्यूब फेसबुक तो डिलीट हो गया, अब मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप के अंदर जो इंस्टाग्राम है ना, उसको डिलीट करूँ, ठीक है। सो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पाथ को तो तुम कॉपी कर ही सकते हो, पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को डिलीट क्या करना है, इंस्टाग्राम को डिलीट करना है, फेसबुक हम लोग लास्ट डिलीट किए थे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी नहीं है तो तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कमांड तो शो हो रहा है इस वजह से। सो मैं, अगर हमको इस जगह पे जाना हुआ, अगर मैं सीडी दूंगा तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, पर मेरे को वहाँ पे पहुँचना नहीं है, मेरे को इंस्टाग्राम को डिलीट करना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लास्ट में जो स्लैश है, ये स्लैश को मैं हटा देता हूँ, वेट। अच्छा पहले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, रुको। यहाँ पे RMDIR कर देता हूँ, देकर स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद कर्सर से यहाँ चले जाके ये इसको हटा देता हूँ। ये स्लैश का मतलब क्या था, कि मैं इंस्टाग्राम के अंदर कुछ है तो वो डिलीट हो जाए, और मेरे को इंस्टाग्राम को ही हटाना है, तो इस वजह से मैं वो स्लैश को हटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इंटर करूंगा इंस्टाग्राम, तो मैं उड़ जाएगा, ठीक है। ये देखो, अगर अगर ये सेम चीज़ को चेक करना है, तो मैं ये सेम चीज़ को सीडी देकर चेक करता हूँ कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं है। मैं सीडी देकर वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बोलेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरीज, देखो नो सच फाइल और डायरेक्टरीज, वो तुमको व्हाट्सएप तक का अंदर भी नहीं लेके जाएगा। तो बड़ा मोटिव कहाँ था, इंस्टाग्राम, जो लास्ट जो फोल्डर का नाम रहेगा वो तुमको डायरेक्टली वहीं लेके जाता है, और वो फोल्डर हम लोग प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं RMDIR से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ डिलीट हो गया, ओके। एंड अब अगर तुम जाना चाहो तो फिर सिर्फ तुम व्हाट्सएप तक जा सकते हो, ठीक है। देखो व्हाट्सएप में आ गए, हुआ। अब व्हाट्सएप के अंदर कुछ नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर क्या था, इंस्टाग्राम था पहले। अब व्हाट्सएप के अंदर कुछ नहीं है, चेक करने के लिए LS कमांड यूज करो। सो देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, CD कमांड करके हम लोग डायरेक्ट इधर चले जाते हैं। तो ऐसा करके हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसको डायरेक्टरी हम लोग बोलते हैं डॉस में एंड लिनक्स में, जिसको डायरेक्टरी बोल रहे हैं। तो डायरेक्टरी नाम सुन के कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा इंग्लिश वर्ड है। तो उस जगह पे ये है कुछ नहीं, जैसे एक फोल्डर है जो तुम लोग देखते हो विंडोज में, तो फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। एंड उसको ऐसे करके मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ओके। सो इस जगह पे यहाँ पे अगर तुमको मान लो ये, तो सर आप फोल्डर रिमूव करने का कमांड दिखाएं, राइट, RMDIR। सर फाइल रिमूव करने का कमांड क्या है, फाइल रिमूव करने का कमांड तुम्हारा ये है RM स्पेस RM स्पेस -F देकर अगर तुम कोई कमांड, कोई फाइल नेम देते हो, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेस्ट करके देखता हूँ, वेट। यहाँ पे ऑलरेडी तो कुछ फाइल्स हो ही हैं ऑलरेडी, तो तुम लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी एक फाइल 1 है, राइट, फाइल 1 के हम लोग बहुत सारे कंटेंट लिखे थे, तो मैं फाइल 2 को डिलीट करके देखता हूँ।
नहीं, फाइल वाला कंटेंट में हम लोग फाइल लिखे थे, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। चेक करने के लिए वो चेक कर लेते फिर से, तुम लोगों का कमांड भी रिवीजन हो जाएगा। फाइल 1 इसके अंदर कुछ कंटेंट है क्या? कोई कंटेंट नहीं है। इसको हम लोग डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग RM स्पेस -F, ओके। उसके बाद में फाइल नेम दे देता हूँ तुम्हारा फाइल 1। पता नहीं ये पुराना कमांड लेगा कि नहीं लेगा, लिया तो है, देखता हूँ फाइल 1 गया कि नहीं। फाइल 1 बेचारा चले गया, देखो यहाँ पे फाइल 2 है, फाइल लगी है। तो फाइल फोल्डर यहाँ तक इसको दो, okay। जब भी जाऊँ, जैसे कि एक दो कमांड और दिखा था इसके अंदर सैटरडे जैसा। तो हिस्ट्री कमांड में क्या होता है कि सारा हिस्ट्री दिखा देगा कि तुम क्या क्या कमांड यूज किया आज, ठीक है। तो इसके थ्रू से तुम लोग अपना स्टडी वर्क भी कर सकते हो, या फिर मेरा सर का रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि सर आज ये सारे कमांड यूज किए, और यहाँ पे मैं आस्ते आस्ते कर लेके जा रहा हूँ। तो स्क्रीन शॉट लेकर रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ये सब कमांड का ये सब सारा काम था। या तुम लोग वीडियो में भी देख सकते हो, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग। सो उस जगह पे ये हिस्ट्री में सिर्फ आज नहीं, पहले भी जितने सारा कमांड यूज किया हो ना, वो सारा लिस्ट रहेगा। देखो मैं मोहित यूजर अकाउंट में भी किया था, सु मोहित 7 नंबर पे है वो, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर वाइज में तुम्हारा कमांड रिकॉर्ड रहता है कि इतना नंबर में इतना नंबर का कमांड एग्जीक्यूट हुआ था। सो आज हम लोग कमांड लेवल पे 133 में पहुंच गए। तो हम लोग ऐसे सुन के डर जाएंगे, अरे 133 कमांड्स कैसे करके याद करेंगे। बट कुछ नहीं है ये सब, ये जस्ट तुम मैनेज, कुछ सारा कमांड तो डुप्लीकेट ही है। और उसके बाद में अगर इसको मैनेज करके, अगर ऐसे जैसे सिनेरियो वाइज मैं जैसे समझा रहा था, अगर ऐसे जाओगे तो बहुत ईजी होगा। और अगर मान लो तुमको कि मान लो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कमांड्स है यहाँ पे इतने सारे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इस हिस्ट्री वाले कमांड से तुमको पता चला कि इतना सारा जैसे कि 121 लेवल में तुम RMDIR को रिमूव किए थे, और अगर मान लो तुमको 129 नंबर का कमांड कुछ एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। 129 नंबर का कमांड, जैसे 129 में क्या यूज किया था, LS यूज किया था। LS क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर पे क्या क्या डायरेक्टरीज है वो दिखा देता है। LS में ऐसे यूज करके दिखा देता हूँ एक बार। सो ये सब मेरे इसमें डेस्कटॉप का फोल्डर है, क्या क्या फोल्डर है यूजर अकाउंट के अंदर वो सब दिखाता है, फाइल क्या है ये सब दिखाता है, ओके। सो अगर तुमको वो कमांड यूज करना हुआ ना अपनी हिस्ट्री से, तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा सर, एक यहाँ पे रुको, एक्सक्लेमेशन मार्क देना। एक्सक्लेमेशन मार्क देकर तुमको जितना कमांड नंबर यूज करना है ना, मैं LS दिखा रहा हूँ, कोई एडवांस कमांड नहीं दिखा रहा हूँ जो तुम लोग प्रॉब्लम हो। तुम लोग कोई एडवांस भी कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, जो यूज कर चुकी हो पहले। सो मैं अगर 129 यहाँ पे लिख दूँ ना, 129, सो इस जगह पे होगा क्या, 129 का नंबर का कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो क्या हुआ, LS करने से भी तुम्हारा ये सेम कंटेंट दिखा रहा था, राइट। और ये मैं 129 नंबर का एक्सक्लेमेशन मार्क देके कमांड दिया, तो वो हिस्ट्री से जो सेम कमांड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था वो रिकॉर्ड के हिसाब से वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली लिनक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें से हैं जो अभी हम लोग आगे और भी सीखेंगे, ठीक है। सो थोड़े थोड़े करके तुम लोग प्रिपरेशन करो, ओके। और एक चीज है यहाँ पे तुम्हें कमांड नंबर एग्जीक्यूट, मतलब यहाँ नंबर देके बताया हूँ कि ये नंबर का कमांड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जस्ट अभी जो कमांड प्रेस किया ना, लाइक अभी जो अभी क्या कमांड एग्जीक्यूट हुआ 129, ऐसा तो तुम लोग नहीं बोल सकते LS कमांड यूज हुआ, ठीक है। 129 तो एक जस्ट रिकॉर्ड है, फाइल रजिस्टर की तरह एक रिकॉर्ड है वो, जितना नंबर में हुआ। मान लो LS हो या कुछ भी हो, अगर मैंने जो अभी इंस्टेंटली जो भी मैंने जो लास्ट कमांड जो मारा, वो कमांड अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना हुआ, तो उसका शॉर्टकट है डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। डबल एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क देने से क्या होगा, वो कमांड तुम्हारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जो तुम जस्ट ये कमांड से पहले एग्जीक्यूट किए थे। देखो फिर से LS ही एग्जीक्यूट होगा, देखना इंटर, फिर से LS तुम्हारा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सो ये सब चीज़ है। एंड मान लो तुमको सब सिक्योरिटी के वजह से सर हिस्ट्री में, सर यहाँ पे तो बहुत कुछ सिक्योरिटी इशू हो सकता है सर। अगर ये हिस्ट्री कमांड मेरा सेव रहा, तो अगर मान ली मैं कुछ डिलीट कर दिया गलती से, और वो चीज़ मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं दिखाना चाहता, या तुम सीनियर हो अपने जूनियर को नहीं दिखाना चाहते, तो उस जगह पे तुम लोग को क्या करना है, हिस्ट्री को तुम लोग डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का हिस्ट्री का ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड ही रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, सब कुछ ऑप्शन अनेबल है, जस्ट वो पता करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलीट देकर, यहाँ पे अगर हिस्ट्री लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे डिलीट कमांड पहले मत लिखना, यहाँ पे हिस्ट्री लिख देता हूँ, हिस्ट्री, हिस्ट्री स्पेस सी दोगे ना, सी का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर,
एंटर मारोगे तो ये सारा हिस्ट्री मेरा क्या मतलब, ये कमांड का, ये जो मैंने कमांड यूज किया, ये कमांड का हिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री के लिस्ट से। जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री होता है ना, जैसे हम लोग हिस्ट्री डिलीट करते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे यहाँ पे कमांड का भी हिस्ट्री हम लोग डिलीट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, जब रिक्वायर्ड होगा तो वो कर दूंगा, पर ये कमांड एग्जीक्यूटेबल है। ओके, अच्छा, सो यहाँ पे क्लास एंड हुआ। ओके, उसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। और अभी फिलहाल बेसिक कमांड्स अभी लगातार रहेगा, बेसिक कमांड्स लगभग तक तो हो चुका है। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में मूव करेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और भी क्या एडवांस है, और आर्टिफिशियल 8 में क्या क्या नया आया है तो वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो यहाँ तक जाने देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।